हाँ जी बेटा, तो जो मैं लास्ट जो हमने पढ़ा था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि x की कोई पावर हम कैसे करते हैं, बिना पावर का कैसे करते हैं, रूट में कैसे करते हैं, या x अगर डिनोमिनेटर में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, ये हमने सीख लिया था। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा, वो भी आप थोड़ा ध्यान से देखें। आप ये मान के चलें, अभी तक जो मैंने आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो बताया है वो एक ही बताया है, x की पावर n वाला, है ना। उसी फॉर्मूले से ये तीनों चारों टाइप जो हमने करे थे क्वेश्चन, वो उसी फॉर्मूले से चल रहे थे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से ही। ठीक है, अब जो चौथा अब आगे बता रहा हूं वो है डेरिवेटिव। अब तक तो आपने किया किसी x की वैल्यू का, चाहे वो x कैसे भी आया। अब हम डेरिवेटिव करेंगे किसी भी कांस्टेंट का, कि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर करें तो क्या होगा। तो बेटा किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव याद रखना, कभी भी किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर आपको करना हो तो वो हमेशा जीरो होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, ये आपका दूसरा फॉर्मूला बना। पहले x की पावर n का था, उससे हम 3-4 क्वेश्चन जितने भी टाइप कराई मैंने करा दिए आपको। अब दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको डेरिवेटिव करना हो किसी कांस्टेंट का, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। अब आप पूछेंगे मेरे से, सर ठीक है आपने बोल दिया कि कांस्टेंट का जीरो होता है, हम जीरो कर देंगे, लेकिन ये कांस्टेंट क्या होते हैं ये तो बताओ, कांस्टेंट जानेंगे कैसे कि ये कांस्टेंट है। तो अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना जरा, कि कांस्टेंट क्या होते हैं। सबसे पहले कोई भी नंबर प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन में हो, पॉइंट में हो, हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो, कोई भी पॉइंट नंबर, न्यूमेरिकल नंबर हमेशा कांस्टेंट माना जाएगा। कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, नंबर अगर है तो वो कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होगा। पहली बात तो ये याद रखना। दूसरा, अल्फाबेट्स ए बी सी डी ई, अल्फाबेट ए टू जेड होते हैं, उसमें से केवल अभी मेरे लिए अब दो अल्फाबेट छोड़ दो मेरे लिए, एक एक्स और एक वाई। वैसे तो सारे पूरा मैथमेटिक्स ही अल्फाबेट और नंबर पर चलता है, तो सभी अल्फाबेट एक्सेप्ट एक्स एंड वाई। अभी आप एक्स और वाई को छोड़ के चलो, एक्स और वाई को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे, उन्हें भी कांस्टेंट माना जाएगा, केवल x और y को छोड़ के। क्यों? क्योंकि x और y दोनों वेरिएबल है। क्या है बेटा? वो वेरिएबल है जिनका डेरिवेटिव हमें करना है। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फाबेट हो, एक्सेप्ट x एंड y, x और y को छोड़ के, तो वो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जैसे अब अगर कहीं पे आपको कांस्टेंट का दिखे कि डेरिवेटिव ऑफ 2020, कि 2020 का डेरिवेटिव बताओ। अब 2020 जो मैंने लिखा है पूरा क्या नंबर है, और नंबर का डेरिवेटिव क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा नंबर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। तो 2020 दिखा आपने, 2020 का डेरिवेटिव क्या कर देना है? जीरो। यानी कोई भी नंबर, मैंने बोला था नंबर चाहे कैसा भी हो, कोई भी हो, वो कांस्टेंट माना जाता है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो डेरिवेटिव ऑफ 2020 क्या हो जाएगा? जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं डेरिवेटिव ऑफ ए, डेरिवेटिव ऑफ ए, ए का डेरिवेटिव बताओ। ए अल्फाबेट है, अल्फाबेट का डेरिवेटिव भी क्या होगा? जीरो हो जाएगा, है ना। मैंने बोला था ना, सारे अल्फाबेट्स केवल एक्स और वाई को छोड़ के, एक्स और वाई को छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो सभी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, तो ए का डेरिवेटिव जीरो। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव अगर आपको करना हो, ए स्क्वायर क्या होगा डेरिवेटिव? बताएंगे बेटा बच्चे मुझे आप कोई? जीरो। ए स्क्वायर ऑल्सो कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर कहीं लिखा हो 5a स्क्वायर, सर जीरो, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें एक्स वाई, इसका भी जीरो, 5a स्क्वायर का भी जीरो, है ना। कभी भी कोई भी कांस्टेंट कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, कैसा भी हो, कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं और चीजें इंक्लूड करते चल रहा हूं इसमें। ये तो आपने डेरिवेटिव जीरो। अब बताना डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। 2x। यस, अब जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स आ गया, एक्स का डेरिवेटिव जीरो नहीं बताया मैंने कभी। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला एक्स की पावर दे रखी है, तो एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? 2 मेरे बेटा आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, तो 2 एक्स की पावर 1 मतलब 2x, यानी कि आपने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किया और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकला? 2x निकला। ठीक है, यहां तक बात होगी क्लियर। अब सुनना बेटा ध्यान से, डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर का बताओ, डेरिवेटिव ऑफ 5x स्क्वायर। अब आप कहोगे सर यहां तो कांस्टेंट भी आ गया और x भी आ गया, है ना? तो अगर, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कोई कांस्टेंट अकेला है ना, तो उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। जैसे हमने 3-4 ऑप्शन एग्जांपल्स अभी किए थे, उनमें से केवल कांस्टेंट था। अगर कांस्टेंट अकेला आ जाए सामने तो उसको तुरंत उसका डेरिवेटिव क्या करना है? जीरो कर देना है। लेकिन अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ आ जाए, आप कहोगे सर वेरिएबल मतलब एक्स या वाई, तो इस बार कांस्टेंट किसके साथ आया? वेरिएबल को साथ लेके आया है अपने, तो भाई अब इससे कुछ नहीं कहेंगे, अब इसको जीरो नहीं कर सकते। पहले तो अकेला आ रहा था, जैसे डेरिवेटिव ऑफ 5 का आया और आपने तुरंत क्या कर देना है? जीरो कर देना है। अकेला कांस्टेंट था, अकेला देख के डरा के जीरो कर दिया। लेकिन इस बार कांस्टेंट 5 किसी वेरिएबल के साथ आया है, एक्स को साथ लेके आया है, एक्स स्क्वायर को, तो अब इससे कुछ नहीं कहेंगे, अब इसको इज्जत देंगे। भाई अब तुम साथ में वेरिएबल लाए हो, अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, आप इज्जत से बाहर आ जाओ। इस 5 को क्वेश्चन को बाहर ले आएंगे, 5 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट से कुछ नहीं कहा भाई, फिर कांस्टेंट को इज्जत से बाहर लेके आ गए, लेकिन जो वेरिएबल बचा उस वेरिएबल से निपटेंगे। अब उस वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करेंगे। वेरिएबल क्या था? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है अब आपको। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या निकला था? 2x, तो क्या हो जाएगा? 5 ऐसे ही, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे बेटा? 10x। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब नो सर। ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? ठीक है, चलो अब मैं ये रफ कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखूंगा, फटाफट से आपको करके दिखाना है, फटाफट से। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस 9 करना बेटा इसका डेरिवेटिव। मैंने क्या किया, अभी तक तो एक एक करके कराए थे, अब उन 3-4 पार्टों को एक साथ जोड़ दिया। करके देखना बेटा एक बार प्लीज, नहीं आएगा मैं करवाऊंगा, एक बार अपने आप एफर्ट करो कि कैसे करना चाहिए इस क्वेश्चन को। सर x की -1 है बेटा x की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस 9, ये 7 है, x की पावर 7। करो बेटा एक बार। हो गया सर। ठीक है, अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ, तो एक बार प्लीज आप सभी देखें आप लोगों ने ठीक किया है या नहीं किया है, या नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछना मेरे से, है ना? ये 4 टर्म मैंने जोड़ दिए एक साथ है, इनको सेपरेटली डेरिवेटिव आपको करना है, अलग अलग लिख लो इनको, या फिर चलो लिख लेते हैं। चलो एक बार, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 7 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5x की पावर 4 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9, सबको मैंने अलग अलग लिख लिया। ठीक है, अब x की पावर 7 का डेरिवेटिव आपको करना है, x की पावर 7, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला बेटा लगाना पड़ेगा हमें। 7 आगे आ जाएगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, यानी कि 7x की पावर 6 माइनस, अब इसका करो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको डेरिवेटिव अभी होगा नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो पहले ऊपर लेके जाओ, x की पावर -2, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर -2 अगले स्टेप में करेंगे। इसका करो डेरिवेटिव ऑफ 5x की पावर 4, यानी 5 तो कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल के साथ है, तो 5 तो बाहर लेके आ जाओ। डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा?
x की पावर 4 का। लास्ट वाले में 9 कांस्टेंट है, लास्ट वाले में 9 क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट अकेला है और अकेले का डेरिवेटिव 0, तो ये तो बेटा डायरेक्ट 0 हो गया। यहाँ पे 7x की पावर 6, इसका डेरिवेटिव करो, x की पावर -2 का डेरिवेटिव करेंगे तो -2 आगे, तो माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, x की पावर -3 प्लस 5 ऐसे का ऐसे, x की पावर 4 का डेरिवेटिव, x की पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे, 4 आगे, x की पावर 3, 0 तो हटा दो, तो 7x की पावर 6 प्लस 2, ये पावर माइनस में है, ये पावर माइनस में है, इस पावर को प्लस में बदलना है, तो अपॉन में आ जाएगा x की पावर 3 प्लस 5 का 4 में मल्टीप्लाई 20 x की पावर 3। कर लो बेटा नोट। कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो किसी बच्चे को, पूछ सकते हो बेटा मेरे से। पूछना है बेटा किसी बच्चे को? बेटा चैप्टर 2 का भी यूज होगा, पूरा यूज नहीं होगा, पोर्शन आएगा सेकंड चैप्टर का भी इसमें यूज होगा थोड़ा बहुत, है ना। अभी तो स्टार्टिंग में नहीं, जब आएगा जब मैं आपको बताऊंगा, ज्यादा यूज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा की पूरा ही चैप्टर उसी पर डिपेंडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पोर्शन है जहां सेकंड चैप्टर भी यूज होगा, वो बताऊंगा कहाँ पे होगा, अभी टेंशन मत लो आप, ठीक है। तो यहाँ तक आज आपको करना है बेटा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, है ना। अदरवाइज इसकी रिकॉर्डिंग मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, है ना। एक बार देखना जरूर सब बच्चे, दोबारा से पढ़ना है, क्योंकि आज की क्लास जो हुई है वो एक तरीके से बेसिक हुई है। अभी तक मैंने 12th का आपको कुछ नहीं पढ़ाया, मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया बस, है ना। आप ये मत बोलना कि 11th का 12th का मैंने आपको जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा डिफरेंशिएशन में, उसका डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होगा, है ना। इसलिए बेसिक अच्छा बनाओ, बाकी आगे क्या होगा 11 12 सब भूल जाओ, ठीक है। पर दोबारा से पढ़ना इसको घर पे, दोबारा से करना, कल फिर इससे आगे बढ़ाएंगे बेटा, है ना। आज इतना ही, धन्यवाद सर। थैंक यू सर।